नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, दिल्ली आर्ट गैलरी में विवादित चित्र लगाए गए और उसके बाद अब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स हुसैन द टाइमलेस मॉडर्निटी प्रदर्शनी थी और उसमें ये तस्वीरें लगाई गई जिसमें हिंदू देवी देवताओं को आपत्तिजनक स्थिति में नग्न अवस्था में दिखाया गया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। हिंदू जनजागृति समिति ने इस पर विरोध जताया और उसके बाद मामला अब एडवोकेट अमिता सचदेवा जी देख रही हैं, उनकी टीम देख रही है। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर, हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता नरेंद्र सुर्वे जी और एडवोकेट अमिता सचदेवा जी मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। नरेंद्र सुर्वे जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि यह कब का मामला है और किस तरीके से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंची और कितने विवादित पोस्टर लगाए गए थे? कुछ तस्वीरें तो हमारे पास आई हैं, इससे ज्यादा तस्वीरें रही होंगी। किस तरीके की तस्वीरें लगाई गई थी? जी, एनएमएफ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये दिल्ली आर्ट गैलरी में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके कुछ विज्ञापन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में पड़े, तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि इस प्रकार की कोई प्रदर्शनी लगी हुई है। अब हुसैन, ये तो एक बहुत बड़ा विवादास्पद ही रहा जब वो जीवित था। तो क्या इस प्रकार उसने जो देवी देवताओं के इसके पूर्व जो अश्लील चित्र बनाए थे, तो क्या वो यहाँ पर भी लगे हुए हैं? इसकी जांच करने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पर गए और उन्होंने ये पाया कि इतनी निंदाजनक इस प्रकार की ये पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई है। उसके दो चित्र यहाँ पर आप सभी दर्शक भी देख रहे हैं। यानी गणेश जी को नग्न दिखाया गया है और उनकी गोद में एक नग्न महिला को दिखाया गया है। हमारे बालाजी हनुमान जी जिन्होंने संजीवनी बूटी लेके आते हुए उनके हाथ में एक बहुत बड़ा पर्वत था, तो वो पर्वत की जगह पे एक नग्न महिला को दिखाया गया है। तो इस प्रकार की अनेक पेंटिंग्स थी वहां पर, अनेक महिलाओं के पोस्टर्स थे जो नग्न अवस्था में दिखाए गए हैं, जिसको शक्ति के स्वरूप में बताया गया। तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स वहां पर थी जो हमारी देवी देवताओं का अपमान करती है, हमारे हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करती है। और इसलिए हमने एडवोकेट अमिता सचदेवा के माध्यम से हम संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में गए और वहां पर हमने हमारी देवी देवताओं की बदनामी हुई है, हमारी भावनाओं को आहत पहुंची है और इसलिए दिल्ली आर्ट गैलरी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एफआईआर की मांग हमने। अमिता जी आपका केस लड़ रही हैं। अमिता जी, कब आपको पता चला? क्या आपने जाके वहां देखा? पुलिस के पास अब आप गई, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई? जी देखिए, मुझे 3 दिसंबर को पता चला नरेंद्र सुर्वे जी द्वारा कि दिल्ली में एक दिल्ली आर्ट गैलरी में एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लग रही है। मैं 4 तारीख को कोर्ट से फ्री होकर 12:30 के आसपास 12-12:30 के आसपास वहां गई अपने क्लर्क के साथ और वहां पर मैंने जाकर देखा बिल्डिंग नंबर 22A विंडसर प्लेस जो एग्जैक्ट जगह है, वहां 2nd और 3rd फ्लोर पे ये एग्जीबिशन लगी हुई थी। और ये वॉल्स पे जब मैंने जाकर देखा तो वहां पे जो अभी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, हनुमान जी जो आकाश में उड़ रहे हैं। हमें पता है कि जब हनुमान जी संजीवनी हाथ में लेकर आए थे, लेकिन इस चित्र में देखिए कि हनुमान जी के हाथ में आपको क्या दिख रहा है? एक नग्न महिला दिख रही है और हनुमान जी खुद उनको दिखाया गया है। गणेश जी की गोद में महिला बिठाई गई है। ये तो 2 पेंटिंग्स हैं, इसके अलावा और मल्टीपल पेंट्स में महिला को शक्ति का स्वरूप बताकर उनको नग्न अवस्था में दिखाया गया। तो ये हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। सेक्शन 299 बीएनएस के अंतर्गत ये मामला आता है। हमने 9 तारीख को पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। 9 तारीख हम कंप्लेंट देकर आए, हमें आश्वासन दिया गया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 10 तारीख को मेरे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉल आता है कि मैडम आप आइए, हम आपके साथ एग्जीबिशन वाली जगह पे जाना चाहते हैं और आप हमें बताइए कि कौन सी वॉल पे ये पेंटिंग्स थी। आप मानेंगे 1 बजे का जो समय तय हुआ था, हम 1 बजे जो वहां गए दिल्ली आर्ट गैलरी में, तो वहां एंट्रेंस पे 5-6 बाउंसर्स खड़े थे। आर्ट गैलरी के एंट्रेंस पर? बिल्डिंग के एंट्रेंस पे। बिल्डिंग के एंट्रेंस पे? बिल्डिंग जो जहाँ पे एग्जीबिशन के लिए रास्ता जा रहा था, उस एंट्रेंस की बात कर रही हूं। 3 तारीख में जब आप गई थी तब वो बाउंसर वहां थे या उस टाइम वो नहीं थे?
तब नहीं थे। 4 तारीख को जब मैं गई थी, 4 को गई थी मैं, 4 तारीख को बाउंसर्स नहीं थे, नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड थे जो होते हैं हर जगह। लेकिन 10 तारीख को जब हम गए पुलिस के साथ, वहां पे 5-6 बाउंसर्स खड़े थे, लेकिन पुलिस हमारे साथ थी यूनिफॉर्म में, तो हम गए ऊपर। और जब ऊपर पहले सेकंड फ्लोर पर गए, वहां का शटर डाउन था, लॉक था। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, पुलिस की इंटरवेंशन से वो लॉक खुलवाया। सेकंड एंड थर्ड फ्लोर दोनों के शटर्स डाउन थे। जब हम अंदर गए तो वो मुझे वॉल याद थी कि कहाँ पे वो पेंटिंग थी। उस वॉल पे जब हमने देखा, वहां से वो पेंटिंग्स गायब थी, कोई और पेंटिंग्स लगी हुई थी। और हमें ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था वहां के जो कार्यकर्ता थे दिल्ली आर्ट गैलरी के, कि इस प्रकार की पेंटिंग कभी थी ही नहीं। इस प्रकार से वो प्रिटेंड कर रहे थे। तो फिर हमने पुलिस को एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी कि आप जो है 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक जो वहां पे जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, वो सबकी जो फुटेज है वो प्रिजर्व करें, बिकॉज दैट इज द क्रूशियल एविडेंस। क्योंकि 4 कब तारीख दी को थी मैं आई आपने थी एप्लीकेशन? सेम डे, वहां से आने के बाद मतलब 10 तारीख की बात है, 9 तारीख 10 तारीख को। आज 14 तारीख तो में हम बात कर रहे हैं। अब तक कुछ कार्रवाई हुई सीसीटीवी रिकवर करने के लिए? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईओ से जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। बट 4-5 दिन हो गए। 299 BNS इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस। इतना हम वेट नहीं कर सकते। कितने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस बिल्कुल, पहुंच रही है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लेकर तो बात होगी, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनसे कुछ अभी तक उनकी तरफ से कुछ कहा गया? हमारी नॉलेज में तो कुछ नहीं कहा गया। और जब हम 2 बार गए थे तो वो डायरेक्टर्स वहां पर थे भी नहीं, सिर्फ वहां के कार्यकर्ता थे। तो हमने जो कंप्लेन में दिल्ली आर्ट गैलरी प्लस उनके जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, आशीष आनंद, अश्विनी आनंद, दोनों के नाम उसमें डाले हैं और FIR भी रजिस्टर नहीं की। तो हमने जो है कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी है, पटियाला हाउस कोर्ट में, सेक्शन 175(3) एंड 223 ऑफ BNSS। साथ में एक और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फाइल की है सेक्शन 94 BNSS, जिसमें हमने ये मांग की है कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रिजर्व की जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये लड़ाई अभिषेक चल रही है जी, बहुत आसान नहीं हो गया है कि देश में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, भले तमाम लड़ाई चल रही हो, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, नब से लेकर जमीन, मतलब हर तरफ। इस पर 2 ही बातें ध्यान आती हैं। एक बात तो ये ध्यान आती है, जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, तब एक कार्टूनिस्ट ने उनकी योजनाओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर उनका एक कार्टून बना दिया था, अखबार में वो छप गया था। तब उस कार्टूनिस्ट को 2 साल जेल में रहना पड़ा था। एक प्रधानमंत्री का कार्टून अगर बना दिया जाता है। जितना मुझे याद है कि एक आर्टिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद का भी एक कार्टून बनाया था, उसे सरतन से जुदा करने की धमकियां दी गई, बहुत सारी चीजें हुई उसी देश में जिस देश में हिंदू इस आर्ट गैलरी के डायरेक्टर हैं। वो अपने यहां इस तरीके की चीजें अगर पेश कर रहे हैं, परोस रहे हैं, तो सबसे पहले तो मानसिकता समझने की जरूरत है। ये नारी शक्ति या फिर शक्ति या फिर भगवान की शक्ति तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर नग्न तस्वीरें यहां दिखाई जा रही हैं और कोई नया एग्जाम्पल भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है ना। MF हुसैन तो पहले भी ऐसे विवादित वही मैं नरेंद्र सूर्य जी से पूछना चाह रहा था कि ये जो सहिष्णुता है आप लोगों की, ये कब मतलब उस अवस्था में पहुंचेगी जब सामने वाला सोचेगा कि अगर भाई किसी हिंदू समाज के देवी देवता का अगर हम अपमान करेंगे या हमें नहीं करना चाहिए। कब तक इतने सहिष्णु बने रहेंगे? अब तो 80% से 78% पर आ गए। देखिए, हम सहिष्णु हैं, इसका मतलब जो विरोधी है वो ये ना समझे कि हम नपुंसक है। ये तो शुरुआत है। देखिए, आने वाले समय गांधी जी ने कहा था कि जो एवरेज हिंदू है वो कायर है। देखिए, गांधी स्वयं ही कायर थे। उन्होंने कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया, उन्होंने हमेशा ही जिहादियों का साथ दिया। और इसलिए हमें हिंदू को कायर कहना का उनको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, हिंदू समाज जो है ये संविधान से चलने वाला समुदाय है। नहीं, आप चलते रहिए संविधान से, वो तो संविधान से नहीं चलते हैं ना, दूसरे समुदाय के लोग जो हैं। जी जी जी, देखिए हम क्या है कि पहली सीढ़ी तो हमने संवैधानिक मार्ग से अपनाई है। तो अभी हमने पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार की ये जानकारी दी है। हम सरकार तक भी जाएंगे। और इसके पूर्व भी जो MF हुसैन था, उसने भी जब ये इस प्रकार की ये हरकत की थी तो पूरे देश भर में हमने 1250 जगह पर उसकी शिकायत की थी।
और उसी के साथ में उसके विरोध में कोर्ट में गए थे, उसका परिणाम ये हो गया कि वो भारत से भाग गया। तो वो एक भगोड़ा है। तो जिस प्रकार से दाऊद एक भगोड़ा है, उसी प्रकार से ये इस भगोड़े का ये फिर से महिमा मंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली आर्ट गैलरी को यदि इस तरह से लग रहा होगा कि हम ये आसानी से छोड़ देंगे, तो हम ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जैसे हुसैन इस देश से भाग गया है, इसको जो दिल्ली आर्ट गैलरी के सीईओ है, उसको जेल के अंदर जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि जिस तरीके से आर्ट गैलरी के डायरेक्टर जो हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने बिना, मतलब जब तक जेल नहीं भेजेंगे शांत नहीं बैठेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर यही था कि ये जो कुछ भी मामला निकल कर सामने आया केवल माइलेज लेने के लिए है, क्योंकि अधिकतर हिंदुओं की बात करने वाले, हिंदुओं के मंच को चलाने वाले माइलेज लेते हैं, अपना काम बन जाता है, फिर शांत होकर निकल जाते हैं। फिर जो उनके लिए लड़ाई कर रहे थे, पीछे खड़े थे, उनसे कोई मतलब नहीं, केवल माइलेज लेने के लिए है, या फिर लड़ाई चलेगी तब तक जब तक आप कह रहे हैं कि हम इसमें न्याय नहीं दिला लेंगे। देखिए, इसके पूर्व भी हमने जितने भी अभियान चलाए हैं, MF हुसैन का आप गूगल पे जाके देख लीजिए। हिंदू जन जागृति समिति एकमेव ऐसा संगठन है जिसने इसका फॉलोअप लिया है और फॉलोअप लेकर उसको आखिर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये सिर्फ एक माइलेज लेने का प्रयास नहीं है, हमने ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए हैं। आज भी हम मंदिरों को लेकर, जो मंदिर अधिग्रहित किए हुए सरकारों ने, उसके विरोध में केसेस लड़ रहे हैं। जहां जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरोध में केसेस लड़ रहे हैं। तो हिंदू जन जागृति समिति को कोई माइलेज लेने के लिए ये अवसर हम ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार से नहीं है। ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है और ये अपमान सहने का यदि कोई नहीं करता है तो हम तो ये कर रहे हैं। भले किसी को ऐसे लगे कि हमें ये माइलेज लेने है, तो ये माइलेज लेने का तो ये प्रयास नहीं है, ये हमारी प्रामाणिक भूमिका है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अमिता सचदेवा जी, आगे क्या कुछ करने का आपका प्लान है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? मुझे तो नहीं लग रहा जितना आपने बताया कि प्रशासन आपका साथ दे रहा है। देखिए, कोर्ट में जैसे मैंने बताया कि हमने कल ही एप्लीकेशन फाइल की है। सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली कोर्ट में ई फाइलिंग होती है और एक दिन में उसका अप्रूवल आता है और उसके फिर एक दिन के गैप में जो है फिजिकल लिस्टिंग हो जाती है। तो उसके हिसाब से ट्यूसडे ये मैटर लिस्ट होगा। और नॉर्मली हो गया है कि जब हम 174 में कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट पहले अब से एक्शन टेकन रिपोर्ट जाने भी ऐसा ही होगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट मानी जाएगी। लेकिन सेक्शन 1 के साथ साथ जो हमने 94 BNSS की एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व की जाए, क्योंकि अगर ये इस लेवल पे, इस स्टेज पे ये प्रिजर्व नहीं की गई तो आगे चल के ये हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है परसों हमारा अर्जेंट रिलीफ होगा, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमें मिलेगा और कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि रेलेवेंट पीरियड की जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रिजर्व की जाए, क्योंकि ये मैटर अब लंबा चलने वाला है। बिल्कुल, मैटर लंबा चलने वाला है, लेकिन अभिषेक केवल एक दिल्ली के आर्ट गैलरी की ही बात नहीं है। जिस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं उस वक्त देखिए कि संभल में किस तरीके से एक मंदिर निकलकर सामने आ जाता है जब बुलडोजर चलता है, कार्रवाई होती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हर जगह पर इसी तरीके की चीजें हो रही हैं? कभी इनक्रोच, कभी क्या कहते हैं अवैध तरीके से मंदिरों को कब्जा कर लिया जा रहा है, कभी हिंदू देवी देवताओं के साथ इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, कभी सर तन से जुदा कर दिया जा रहा है और हिंदू खामोश बैठा हुआ है। देखिए, संभल में मैं गया था जब ये विवाद हुआ 24 तारीख को, तो 25 और 26 तारीख को मैं संभल में ही था। 20% वहां हिंदू हैं, उनके भीतर जो डर था उसे देखकर मैं खुद सहम गया था। वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे, कि अगर कैमरा पर तो बोलने के लिए तैयार थे ही नहीं, अगर बाई चांस किसी ने हमारी शक्ल देख ली तो हमारा जीना यहां मुश्किल हो जाएगा, जीना हमारा मुहाल हो जाएगा। और मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने हिंदू परिवार वहां रहते हैं, तीनों साइड में वहां रहते हैं आपके मुस्लिम परिवार। बदायूं में भी मैं गया, बदायूं में इतनी जाहिलियत मैं कहूंगा जिस तरीके से लोगों के दिमाग में थी, वहां मुझे उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करने दी, वहां उन्होंने मुझे एक तस्वीर तक लोगों ने लेने नहीं दी और एक तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। अभी कुछ देर पहले संभल के डीएम साहब से मेरी बात हो रही थी, जो आज कार्रवाई हुई जिसके बारे में आपने बात की कि 400 साल पुराना मंदिर मिला, उस पर उनका जो जवाब था वो मुझे लगा कि हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं संतोषजनक रहेगा। संभल में जो कूप है, सारे इतिहास में जो दर्ज हैं 68 जो तीर्थ हैं वहां, उनमें से 29 तीर्थों को ढूंढ लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, 19 कूपों को चिन्हित कर लिया गया है। एक मंदिर आज हमने देखा कि किस तरीके से कब्जा मुक्त करवाया गया, बराबर में जो मस्जिद थी उसकी दीवार गिरवा दी गई और लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया, छोटा मोटा जो एनक्रोचमेंट है कि आप या तो अपने आप से इसको हटा लीजिए वरना फिर प्रशासन का बुलडोजर तो यहाँ आएगा ही। तो मैं एक लाइन में अगर कहूं कि
प्रशासन अब काम कर रहा है। 75 सालों की अगर बात करें तो प्रशासन उत्तर प्रदेश में खासकर अब काम कर रहा है। केंद्र सरकार का ढुलमुल रवैया वही है जो पहले हम देखते थे, आज भी रवैया मेरे हिसाब से तो रोहित वही है। बिल्कुल। नरेंद्र सुरवे जी, अमिता सचदेवा जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अब से बता रहे हैं कि जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो कई जगह उनको समस्याएं हुई ऐसे इलाकों में, आप लोगों को भी धमकियां लगातार आती होंगी जब हिंदुओं का मामला उठाते होंगे? जी देखिए, इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो अवश्य ही धमकियों का सामना करना पड़ता है। हमें भी इस प्रकार से बहुत सारे धमकियों के फ़ोन आते हैं और ये आम बात है। पर हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हम ये धर्म का कार्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस धमकियों से न डरते हुए इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पर ये बतानी थी कि देखिए, ये जितनी भी ये पेंटिंग्स और ये एग्जीबिशंस होते हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आता है। करोड़ों की पेंटिंग्स बिक जाती हैं। जी, करोड़ों की पेंटिंग्स बिक जाती हैं। अभी मार्च 2024 में मुंबई में ईडी ने एक रेड किया। राजपाल नाम का एक डीलर है, उसको पकड़ा, तो उसने 18 करोड़ की फेक पेंटिंग्स उसने बेची थी और उसमें एमएफ हुसैन की पेंटिंग थी। मैंने और जांच की तो पाया कि कांग्रेस के पेट्रोलियम मंत्री होकर गए मुरली देवरा जी। तो मुरली देवरा जी के ऊपर जो राणा कपूर है, येस बैंक के जो को ओनर है, उन्होंने आरोप किया था कि प्रियंका गांधी के पास से 2 करोड़ की एमएफ हुसैन की पेंटिंग आप खरीद लीजिए। तो इस प्रकार से ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा विषय है, तो इसके ऊपर भी जांच हो, इसके लिए भी हमने ये शिकायत बिल्कुल नरेंद्र सुरवे जी, किस तरीके से पेंटिंग्स के पीछे खेल होता है और गमले में गोभी उगाकर किस तरीके से किसानी की जाती है, देश देखता है। और आपने बहुत अच्छी मशरूम और गोभी भी उगाई जाती थी चिदम्बरम के घर में, तो वो तमाम चीजें इस देश ने देखी हैं। लेकिन आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी सवाल अमिता सचदेवा जी, ये लड़ाई केवल एक एग्जीबिशन तक है या फिर ऐसे और मामले आप देख रही हैं? ऐसे बहुत से मामले हैं जो हमने पहले भी देखे और आ रहे हमारे पाइपलाइन में भी हैं, और बहुत से मामलों में हमें सफलता भी मिली। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हिंदू जन जागृति समिति ही मेरे प्रेरणा का स्रोत है। जो हमारे गुरुदेव हैं, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, उनके ही प्रेरणा से मैं ये सब कार्य कर पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं नहीं करती हूँ, ईश्वर ही वो स्वयं मुझसे करवा के लेते हैं। 2 उदाहरण मैं जल्दी से बताना चाहूंगी। एक फैक्टबिट करके फेसबुक आईडी होता था, वो हिंदू देवी देवताओं के अश्लील फोटोज अपलोड करता था। तो उसके लिए जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी कि फेसबुक क्योंकि एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, तो आपको आईटी रूल्स का मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। आईटी रूल्स के मैकेनिज्म के हिसाब से हर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का एक ग्रीवेंस ऑफिसर होता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो। तो फेसबुक के जब हमने ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा कि ये जो हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र हैं, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आपके जाते हैं, इन्हें डिलीट कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे फेसबुक का रिप्लाई क्या आता है कि ये जो पोस्ट है ये हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जाते, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। फिर आईटी रूल्स के मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आप ग्रीवेंस ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते तो एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है जो भारत सरकार ने बनाई है, आपको वहां पे अपील फाइल करनी पड़ती है। फिर हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल की, सारा एविडेंस उनको दिया, और ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने फेसबुक को डायरेक्शन दी कि ये फैक्टबिट आईडी जो है और जिस तरीके की पोस्ट ये अपलोड कर रहा है, ये एक हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट है। इस आईडी को पूरे भारत में बैन किया जाए, इसको परमानेंटली रिमूव किया जाए। और इतना ही नहीं, फेसबुक को ये भी डायरेक्शन दी कि आप ये करने के बाद इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कीजिए। आज की डेट में वो आईडी आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, हरिद्वार में आप देखते होंगे जहाँ पे हम सब स्नान करते हैं, हमारा रिचुअल है हिंदुओं का, वहां पे हम गंगा जी को स्नान करते हैं। तो वहां पे हमारे नोटिस में आया कि महिलाओं की कुछ वीडियोस YouTube पे पब्लिश हो रही हैं, महिलाओं के स्नान करते हुए, महिलाओं की। पिछले कुछ सालों में हरिद्वार में कट्टरपंथियों की जनसंख्या बहुत बढ़ भी गई है। और उन वीडियोस में जो कमेंट्स हैं वो मैं आपके चैनल पे बता भी नहीं सकती कि किस प्रकार के वो कमेंट्स थे। उसके लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL डाली। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली उस समय जस्टिस मनमोहन थे, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आप डायरेक्टली कोर्ट ना आके आईटी रूल्स का मैकेनिज्म फॉलो कीजिए। तो वही सेम मैकेनिज्म हमने फॉलो किया।
ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में किया और 589 वीडियोस हमने आइडेंटिफाई की थी। 589 की सारी वीडियोस वो रिमूव हो गई हैं आज की डेट में। ठीक है अमिता सचदेवा जी और नरेंद्र सुर्वे जी, साथ ही अभिषेक पुंडीर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी अब दर्शक से अपील है सभी दर्शकों से कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। कमेंट करके अपनी राय चर्चा पर जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।